अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करेंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड के पेपर में, मिरर बोर्ड की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। अ फोर्स 5 न्यूटन गिव्स अ mass m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? तो पहले सवाल को समझे कि क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ पूछी हुई है। तो सवाल ये कहता है कि एक 5 न्यूटन की फोर्स हम एक जिस्म पे लगाते हैं और उसमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन पैदा होता है, और उतनी ही फोर्स एक और बॉडी है हमारे पास m2, उस पे हम उतनी ही फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन, तो उसमें 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन पैदा होता है। अब ये पूछा गया कि अगर उन दोनों बॉडीज़ को मिला के हम एक बना दें, उन दोनों को जोड़ के एक जिस्म बना दें और उतनी ही फोर्स लगाएं, तो उनमें कितना एक्सलेशन पैदा होगा। तो पहले सवाल को समझिएगा गौर से। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, फर्ज करो एक m1 है और दूसरा है m2। इस पे हमने फोर्स लगाई। अच्छा, कितनी फोर्स लगाई हमने? 5 न्यूटन की। तो इसमें जनाब पैदा हुआ एक्सलेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरी बॉडी है m2, उस पे भी हमने इतनी फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तो इसमें पैदा हुआ एक्सलेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब उसने ये पूछा है कि अगर इन दोनों बॉडीज़ को हम जोड़ के मिला के एक बॉडी बना दें और इतनी ही फोर्स लगाएं 5 न्यूटन की, तो अब बताएं कि इनमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो क्या है, a इज इक्वल टू F/m। किसी भी जिस्म पे जब एक्सेलरेशन की मिकदार निकालना हो तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक फोर्स और दूसरा मैस। तो अब फोर्स तो हमें पता है कि 5 न्यूटन है, हमें इनका मैस नहीं पता कि इनका मैस कितना है। अगर इनका मैस पता हो हमको तो हम उनको जोड़ के यानी प्लस करेंगे तो एक बॉडी बन जाएगी ना। एक बॉडी का कितना मैस है वो हमें चाहिए होगा, इनका टोटल मैस चाहिए हमें इसका और इसका, जबकि हमें ना तो इसका मैस पता है और ना ही इसका मैस पता है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका मैस और फिर इसका मैस निकालेंगे, फिर उन दोनों मैस को प्लस कर देंगे, वो इधर पुट कर देंगे, तो टोटल हमारे पास एक्सलेशन की मिकदार निकल आएगी। तो हम शुरू करते हैं। पहले एडिंग बनेगी इसकी, गिवन डाटा, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में चूंकि एक्सलेशन 2 मरतबा है, इसलिए एक को A1 कर लेंगे, दूसरे को हम A2 कर लेंगे। F हमारे पास 5 न्यूटन है और A1 हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और A2 हमारे पास 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और रिक्वायर्ड डाटा में क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डाटा हमने एक्सलेशन ही फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन, पहले हमको m1 और m2 चाहिए, मैस निकालना है हमने m1 और m2। तो पहले मैस का फार्मूला क्या होता है, m1 इज इक्वल टू F/h। क्योंकि हम m1 निकाल रहे हैं, इसका मैस निकाल रहे हैं, इसलिए हम A1 लगा देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5/8। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 को 8 से, तो ये आज क्या आ जाएगा
0.625 kg। अब जब हम m2 निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा, F/A2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5, A2 कितना है हमारे पास 24, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.208 kg, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम टोटल मास निकालेंगे, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, जो दो बॉडीज हैं उनका मास निकल आया। एक का मास है 0.625 और दूसरे का मास है 0.208 kg। अब इन दोनों को मिला के हमने एक बॉडी बनानी है, तो m1 है 0.625 प्लस 0.208। अब इनको प्लस कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 85, इनको प्लस करेंगे 8 और 5 13, 1 कैरी, 2 और 1 3, 6 और 2 8, यह आ जाएगा 0.833 kg। अब इन दोनों बॉडीज को मिला के हमने एक बॉडी बना दी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल टू F/m। F हमारे पास 5 न्यूटन है और मास कितना भी हमने फाइंड किया, जो टोटल मास है इन दोनों बॉडीज का मिला के वो है 0.833। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, चाहिए था। तो कितना उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।